वो है इनकैप्सुलेशन। किसी को कोई आइडिया इनकैप्सुलेशन होती क्या है और हम क्यों करते हैं? आई मैं थिंक नहीं बात। लाइक सर, एनकैप्सुलेशन लाइक इस तरह से कि कुछ चीज़ें जो हम मतलब हाइड करना चाह रहे हैं, जो मतलब जो सिर्फ मतलब एंड यूजर से कुछ इस टाइप का था, लाइक इनको एनकैप्सुलेट कर देना उस कोड को, मतलब जो उसको जितनी दिखाना चाहते हैं हम उतना शो कर रहे हैं, बाकी हम हाइड कर सकते हैं उसे, ऐसा था। सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से हम हाइड कर देते हैं कुछ चीज़ों को, जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जितनी यूजर को चाहिए उतनी उसको दिखाएंगे, ये वाली चीज। एनीवन एल्स? सर ज्यादा तो नहीं पता, इतना ही पता। राइट। सो इनकैप्सुलेशन हम करते हैं कि हमारा जो डेटा है ना, उसको एक तो हमने सिक्योर करना होता है, और दूसरा उसकी इंटेग्रिटी, कि उस डेटे को कोई भी रैंडम पर्सन उसको एक्सेस करके मॉडिफाई ना कर सके। तो ये बेसिकली इनकैप्सुलेशन इनकैप्सुलेशन जो है वो सिर्फ इस पर बेस करती है कि हमें डेटा को सिक्योर करना है, डेटा की इंटेग्रिटी को देखना है, और जो डेटा को हाइड करना है वो हमारा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आता है कि हमने डेटा की जो कम्प्लेक्सिटी है, डेटा जैसे हमारा पीछे एक चीज़ के पीछे जो वर्किंग हो रही है वो शो ना हो। तो इनकैप्सुलेशन, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट। सो इनकैप्सुलेशन कैसे स्टार्ट करेंगे? हम एक क्लास ले लेते हैं। लेट्स सपोज क्लास का नेम मैं रख देता हूँ फाइनेंस रख देता हूँ। इसके अंदर मैं फिर एक इंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। इसके अंदर मैं दो पैरामीटर्स ले लेता हूँ। पहला मैं अगर ले लेता हूँ लेट्स सपोज रेवेन्यू, एंड सेकंड मैं ले लेता हूँ लेट्स सपोज टोटल एम्प्लॉयज। ऑलराइट। तो इनके मैं अब एट्रीब्यूट्स बना लेता हूँ। रेवेन्यू एंड टोटल एम्प्लॉयज। ऑलराइट। सो जब हम इनकैप्सुलेशन करते हैं ना, तो लेट्स सपोज कि मैंने अपना एक एट्रीब्यूट लिया है रेवेन्यू। अब रेवेन्यू जो है वो एक फाइनेंस का या एक मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है, ये उससे रिलेटिव है। तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर एक और क्लास बना लेता हूँ। उसको मैं नाम दे देता हूँ कोई भी, लेट्स सपोज एचआर का नाम दे देता हूँ, और इसको मैं इनहेरिट कर देता हूँ फाइनेंस के साथ। एंड इनहेरिट कर दिया। तो जब मैंने फाइनेंस क्लास को एचआर के साथ इनहेरिट कर दिया है, तो अब मेरा जो रेवेन्यू है, क्या वो मेरे एचआर डिपार्टमेंट को एक्सेस कर सकता है कि नहीं? Yes, कर सकते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर, कर सकते हैं। सर ये तो अभी जैसे पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशनशिप था, हम्म। ऑलमोस्ट उसी तरह की चीज बन गई है। राइट। सो क्या जो रेवेन्यू है उसका कोई काम है कि वो एचआर डिपार्टमेंट उसको एक्सेस कर सके? नो नो। तो एचआर का तो रेवेन्यू के साथ काम ही कोई नहीं है, वो तो यहाँ फाइनेंस वालों का या यहाँ मार्केटिंग वालों का डिपार्टमेंट है। जी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि हमने हमारे डाटा को सिक्योर करना है, डाटा को इंटीग्रिटी को हमने बाईपास नहीं होने देना, इसके लिए हम इनकैप्सुलेशन करते हैं।
लेट्स सपोज कि अगर एचआर डिपार्टमेंट ने हमारे रेवेन्यू को एक्सेस कर लिया है तो वो उसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकता है, तो रेवेन्यू तो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम इनकैप्सुलेशन करते हैं कि उसमें से हम हमारे जो डेटा की वैल्यू है वो चेंज ना कर सके। अब थ्री टाइप्स हैं इनकैप्सुलेशन करने की। एक होती है प्राइवेसी, मैं लिख कर बता देता हूँ। फर्स्ट वन है हमारे पास, वो है प्राइवेट। सेकंड जो हमारे पास होती है वो है प्रोटेक्टेड। और थर्ड वन हमारे पास एक होती है जो कि सबसे सिंपल है, वो है पब्लिक। जो कि ये है पब्लिक है, क्योंकि ये फाइनेंस वाले भी एक्सेस कर रहे हैं और एचआर वाले भी हमारे पास इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो ये तो होगी पब्लिक। अब हम देख लेते हैं कि इसको हमने प्राइवेट कैसे करना है कि कोई इसको एक्सेस ना कर सके। तो जब हमने हमारे किसी एट्रीब्यूट को प्राइवेट करना है कि उसको कोई डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके, तो हम उसको प्राइवेट करते हैं। और प्राइवेट करने के लिए हमारे पास ये होता है कि हम हमारा जो भी एट्रीब्यूट है हम उसके साथ डबल डैश लगा देते हैं। तो वो जो हमारा एट्रीब्यूट होता है वो हमारे पास प्राइवेट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर मतलब डबल अंडरस्कोर लगा दिया तो वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट हो जाएगा। जी, वो हमारे पास प्राइवेट हो जाता है। प्राइवेट हो जाएगा तो कोई एक्सेस नहीं कर सकता उसको। उसको फिर हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट पैटर्न्स हैं और डिफरेंट प्रोसीजर है। अब हम वो देखेंगे कि इसको अब हमें एक्सेस करना कैसे। अच्छा। यहाँ तक क्लियर? यस ओके, सर। तो हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं फाइनेंस का। और हमारे पास रेवेन्यू था तो हम रेवेन्यू दे देते हैं। सपोज मैं रेवेन्यू दे देता हूँ 50,000। और टोटल एम्प्लॉयज़ में देना चाहूँ तो मैं सपोज 70 दे देता हूँ। तो मैं अब प्रिंट करना चाहता हूँ F1 डॉट रेवेन्यू को। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास उसने एक एरर जनरेट कर दिया है। एरर उसने क्या दिया कि उसने कहा कि फाइनेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है ही नहीं रेवेन्यू नाम का। वो क्यों नहीं है? इसलिए है क्योंकि हमने उसको प्राइवेट कर दिया है, वो क्लास के बाहर एक्सेस ही नहीं हो रहा। तो इसलिए उसने ये हमें एरर दे दिया कि हमारे पास ये एट्रीब्यूट है ही नहीं। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे? हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो मेथड हमारे पास ये है कि हम लेट्स सपोज हम डायरेक्टरी के अंदर जाकर देख सकते हैं कि हमने जो एट्रीब्यूट बनाया था उसमें कौन कौन सी वैल्यूज पड़ी हुई हैं। इसको मैं प्रिंट आउट कर देता हूँ, इसको भी रन करता हूँ। ओके। तो मैंने जब डायरेक्टरी के अंदर जाकर देखा तो मेरे पास तो मेरा रेवेन्यू पर है वो यहाँ पड़ा हुआ है इस नेम के साथ। जब मैं अपना कोई एट्रीब्यूट प्राइवेट कर देता हूँ तो हम उसको पाइथन में एक वर्ड है नेम मैंगलिंग, वो नेम मैंगलिंग हो जाता है। नेम मैंगलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि उस क्लास के अंदर उस एट्रीब्यूट का नाम जो है वो चेंज हो जाता है। अब मैंने क्या नेम रखा हुआ था? मैंने नेम रखा हुआ था रेवेन्यू। लेकिन मेरी डायरेक्टरी के अंदर उसका नेम क्या है? उसका नेम ये पड़ा हुआ है फाइनेंस, उसकी क्लास है। और रेवेन्यू उसका जो आगे नेम पड़ा हुआ है। और अब अगर मैं इसको इस नेम के साथ इसको एक्सेस करना चाहूँ तो ये मुझे प्रिंट कर कर दे देगा। मैं प्रिंट करता हूँ F1 डॉट, मेरे पास क्या है, फाइनेंस। एंड आगे गए रेवेन्यू। लेट्स गो F1। आपने स्पेलिंग चेंज लिखी हुई है उसकी फाइनेंस की यहाँ पे, इस वजह से आपने आई के बाद एंड ए भी उसमें लिखा हुआ है। राइट। तो ये अब
अब आप देखें तो उसने उसके रेवेन्यू को एक्सेस कर लिया है जो कि हमारे पास प्राइवेट था। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई समझ ना आए तो वो पूछ सकता है। सर एक बार आप रिपीट कर देंगे शुरू से। शुरू में सर हमने क्लास बनाई फाइनेंस के नाम से, ठीक है। उसमें हमने जी। पैरामीटर ऐड किए, ठीक। फिर बाद में हमने नेक्स्ट एचआर की क्लास बनाई और उसको जैसे फाइनेंस को इनहेरिट किया। इसमें हमने सेम पैरामीटर रखे शुरू में। इसको तो मैंने यूज़ की ना, तो ये आप जी। इसको रिमूव कर दें बेशक। इसको तो यूज़ की नहीं ना। सिर्फ एक ओके। क्लास है फाइनेंस, और उसके अंदर हमने एक वेरिएबल एक एट्रीब्यूट है, हमने उसको कर दिया है प्राइवेट, ताकि कोई भी इसको एक्सेस ना कर सके, उसको हमने सिक्योर किया है। सर वो आप कह रहे थे कि अंडरस्कोर से होगा। जी यस। जब भी हम प्राइवेट करते हैं तो हम उसको डबल अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, तो वो हमारा पास जो एट्रीब्यूट है वो प्राइवेट हो जाता है। ओके, डबल अंडरस्कोर, तो उसको फिर ओके। हम एक्सेस करने के एक तो मेथड ये है कि हम उसका जो डायरेक्ट नेम है हमारे पास जो डायरेक्टरी के अंदर सेव हुआ है उसके थ्रू उसको एक्सेस करें, जो कि गुड प्रैक्टिस नहीं है प्रोफेशनल क्लास के अंदर, कि हम उसको डायरेक्टरी के नेम के थ्रू एक्सेस नहीं करते। ये इनकैप्सुलेशन का जो प्रोसीजर है, जो प्रोटोकॉल है, उसको वोलेट करता है। इसको हम कैसे एक्सेस करते हैं? तो मैं अब यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ। तो ये मुझे रिटर्न क्या करेगा? रेवेन्यू। ये मुझे रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर रेवेन्यू। और तो इसको मैं अब रिमूव कर देता हूँ। तो मैं प्रिंट करता हूँ F1 डॉट, तो मैंने मेथड क्या बनाया था, मैं उसका नेम लिख दूंगा गेट रेवेन्यू, और मैं इसको कॉल कर दूंगा। तो अब क्या होगा? अब उसने मेथड के अंदर जाकर, मेथड का नेम क्या था? गेट रेवेन्यू। उसके अंदर मैंने उसको डिक्लेयर किया है उस एट्रीब्यूट को जो मैंने प्राइवेट किया हुआ था, और फिर उसको तब उसने एक्सेस किया है, और एक्सेस करके उसने उसके वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। यहाँ तक क्लियर है कि ये गेट रेवेन्यू हमने यूज़ क्यों किया है? गेट रेवेन्यू कोई और मेथड है, फंक्शन है? जी, ये मेथड है। हमने जो हमारा वेरिएबल जो एट्रीब्यूट है जिसको हमने प्राइवेट किया हुआ है, उसको हम इनकैप्सुलेशन जब करते हैं, तो हमारे पास हमने जो पहला एक तरीका देखा था वो था कि हम उसको डायरेक्टली उसके नेम के साथ कॉल कर दें, जो कि हमने डायरेक्टरी के अंदर जाकर देखा था कि उसका नाम क्या था। सेकंड, हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूजेबल है और जो इनकैप्सुलेशन के प्रोटोकॉल के अंदर हमें मिलदाई करता है, वो है कि हम एक मेथड डिक्लेयर करें और उसको उस मेथड के थ्रू कॉल करें और उसको यूज़ करें। मेथड का नेम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने नेम लिया है गेट रेवेन्यू, आप कुछ भी नेम ले सकती हैं। इसको हम गेटर और सेटर के नाम से यूजुअली बुलाते हैं, कि वैल्यू को गेट करना और वैल्यू को सेट करना। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। ऑलराइट। सो इसी तरह मैं एक और फंक्शन लूँगा कि अगर मैंने इसकी वैल्यू को अपडेट करना है, अपडेट करने के लिए मैं दे दूंगा, लेट्स सपोज मैं नेम ले लेता हूँ सेट रेवेन्यू ही ले लेता हूँ सेल्फ, और साथ में एक पैरामीटर लूँगा कि जिसके थ्रू मैं उसकी वैल्यू को
अपडेट करूँगा। अच्छा, अब वैल्यू को अपडेट करने के लिए हम इसमें कंडीशंस भी लगा सकते हैं कि हम वैल्यू को अपडेट कब करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि अगर तो हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है वो मैं कोई भी नई वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ। अगर तो मैं लेट्स सपोज वो लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी वैल्यू को अपडेट नहीं करना चाहता, क्योंकि जो रेवेन्यू है वो कभी भी लेस देन ज़ीरो और ज़ीरो नहीं होगा, जस्ट एजम्पशन के तौर पर। तो मैं अपने जो रेवेन्यू है उसको अपडेट नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पर एक एरर जनरेट कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर कह दूंगा एक वैल्यू एरर आ जाएगा कि ये मैं प्रिंट करके दे देगा कि वैल्यू जो है वो अपडेट नहीं हुई। लेकिन अगर मेरे पास जो एक्स की वैल्यू है जो मैं अपडेट करना चाहता हूँ वो ज़ीरो से बड़ी है, तो ये क्या करेगा, ये उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा। तो ये ऐसे करेगा कि रिटर्न रेवेन्यू हमारे पास क्या था, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर रेवेन्यू को ये कर देगा एक्स के। अच्छा, इसको हम ऐसे करते हैं कि स्ट्रिंग में ले लेते हैं। हम्म ऑलराइट, आई थिंक ये एरर दे रहा है। ऑलराइट, सिंपली चलिए कर लेते हैं सेल्फ डॉट रेवेन्यू को कर देगा एक्स के। सिंपली कर लेते हैं। चलिए, मैं अब यहाँ पर इसको कॉल कर लेता हूँ। मेरे फंक्शन का नेम क्या था, मैंने लिया सेट रेवेन्यू, और साथ में इसको वैल्यू देंगे वो एक जो कि मैं सेट करना चाहता हूँ। अब वैल्यू मैं एक्स की कोई भी दे सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं ज़ीरो दे देता हूँ, तो उस एरर आ जाएगा जो कि मैंने एरर यहाँ पर राइज किया था कि अगर एक्स की वैल्यू जो हम रेवेन्यू की वैल्यू को नई वैल्यू देना चाहते हैं, तो कंडीशन मैंने दी थी कि अगर वैल्यू एक्स जो ज़ीरो इक्वल से कम यस। या ज़ीरो के इक्वल है, तो हम एक एरर जनरेट कर देंगे कि वैल्यू हमारी अपडेट नहीं हो सकती। तो उसने वही किया कि उसने एक वैल्यू एरर जनरेट कर दी है जो कि है द रेवेन्यू इज नॉट अपडेटेड। अगर मैं सपोज ज़ीरो की बजाय मैं 1000 कर देता हूँ, तो उसने उसको रन कर दिया है। अब मैं कुछ रिटर्न नहीं करवाया, तो इसलिए उसने नन दे दिया है कि कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, मैंने प्रिंट नहीं करवाया। यहाँ तक सबको क्लियर कि हम वैल्यूज़ को गेट कैसे करते हैं और सेट कैसे करते हैं, जो हमारे पास प्राइवेट एट्रीब्यूट्स होते हैं। सर इसमें अगर बाकी किसी सब का कोई क्वेश्चन। या सर बाकी जी सब मैम। कुछ तो वही है। बस हम्म यहाँ पे हम जिसको मतलब अ, जिस भी पैरामीटर को हम हाइड करना चाह रहे हैं, बस उसके साथ डबल जो डबल अंडरस्कोर लगा लेते हैं। तो इट्स मीन कि जहाँ जहाँ भी कहीं हम इसको यूज करेंगे तो बस उसी तरह से हम इसको कॉल करेंगे, लाइक डबल। आपकी बात मैम कट कर आ रही है, आप दोबारा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। अच्छा, मैं थोड़ी देर बाद दोबारा करती हूँ, आई थिंक कोई इशू है। ऑलराइट, किसी और का कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो।
राइट। सो हम आगे चलें, कुछ और नई चीज़ें देख लेते हैं कि इनकैप्सुलेशन में और क्या क्या चीज़ें करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। सर अब मेरी कुछ क्लियर आ रही है आवाज़ आपको? जी मैम, क्लियर है। ओके। अच्छा, मैं मतलब ये कह रही हूँ कि बाकी सब वही मेथड है जो हम मतलब इनहेरिटेंस वाले में करते हैं, बस मतलब हम्म इसमें जस्ट इतना है कि जिसको हम एनकैप्सुलेट करना चाह रहे हैं उसके साथ हम डबल अंडरस्कोर लगा लेंगे, फिर जब हम उसको कॉल करेंगे तो फिर डबल अंडरस्कोर के साथ ही उसको मतलब वही नेम वापस देंगे, ऐसे ही है। और हाँ हाँ, अम, जी जी और जी, फिर कंप्लीट आपने कीजिएगा। एक जगह पे जब आपने कॉल की थी तो आपने हम्म फाइनेंस डॉट अंडरस्कोर रेवेन्यू मतलब साथ को क्लास के साथ मेंशन किया था आपने, तो हम्म मतलब उसमें और जो आपने अभी ये जो मेथड क्रिएट करके आपने कॉल किया है इसमें फर्क क्या है? लाइक आप यहाँ पे डायरेक्ट उसको अच्छा ये क्लास के अंदर कर रहे हैं राइट, ऐसे ही क्लास के अंदर करेंगे तो हम सेल्फ स्टार्ट इस तरह से करके कॉल कर सकते हैं, और अगर आउट करेंगे तो साथ में क्लास का नाम भी मेंशन करेंगे। ऑलराइट। सो मैं इन दोनों तरीकों के साथ अपने जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकता हूँ, प्रिंट करवा सकता हूँ। पहला मेथड ये है कि मैं उसको डायरेक्ट उसके नेम के साथ, नेम के थ्रू उसको एक्सेस करूँ। अगर तो मैं उसको डायरेक्ट उसके नेम के थ्रू भी करता हूँ तो वो उसको एक्सेस कर लेगा, लेकिन ये हमारी इनकैप्सुलेशन के जो रूल्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसको वोलेट करता है। इसी तरह अगर मैं डायरेक्ट नेम के थ्रू उसको एक्सेस करूंगा तो कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। फाइनेंस क्लास के अलावा बाकी क्लास के या बाकी जो लोग हैं, एचआर डिपार्टमेंट के लोग हैं या बाकी कोई लोग हैं, वो भी इसको इसके नेम के थ्रू एक्सेस करके इसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। इसीलिए हम इनकैप्सुलेशन का ये प्रोटोकॉल है कि आप वैसे भी कर सकते हैं नेम के थ्रू जैसे ये फर्स्ट लाइन में किया हुआ प्रिंट की। सेकंड वे जो इनकैप्सुलेशन का प्रोटोकॉल है, जो पैटर्न है करने का, वो ये है कि आप उसको एक फंक्शन के थ्रू एक्सेस करें और उसकी वैल्यू को अपडेट करें। और वो फंक्शन हमने यहाँ ये बनाया हुआ गेट रेवेन्यू, के रेवेन्यू को गेट करना, उसको बाय नेम कॉल नहीं करना, इसको एक फंक्शन के थ्रू कॉल करना है। और इसी तरह अगर हमने उसकी वैल्यू को सेट करना है या अपडेट करना है तो हम उसको बाय नेम नहीं करेंगे, उसको एक फंक्शन के थ्रू करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन का। ओके गॉट इट, थैंक यू। है किसी और का कोई क्वेश्चन हो? नहीं सर, मैं तो इसको दोबारा प्रैक्टिस करूंगी तो फिर कल ही आपसे पूछूंगी क्वेश्चन। राइट। सो हम एक चीज़ और कर लेते हैं, प्रिंट करते हैं F1 डॉट अंडरस्कोर रेवेन्यू इज इक्वल टू, एक प्रिंट के बगैर करते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ ये किया है कि मैं मेरा जो रेवेन्यू है उसकी वैल्यू को मैंने 1000 कर दी है, पहले था 50,000। तो क्या ये इसकी वैल्यू को अपडेट करेगा कि नहीं करेगा? एनीवन कोई बताए कि? नहीं सर, ये फिर सेट रेवेन्यू के थ्रू में करना पड़ेगा ये। राइट। एनीवन एल्स कोई बताना चाहे कि अपडेट क्यों नहीं करेगा, अगर करेगा तो क्यों करेगा? नहीं सर, मुझे नहीं पता इसका। राइट। सो अगर तो मैं इसको इसके नेम के थ्रू ही करूं प्रिंट, तो आप देखते हैं कि ये क्या करता है। इसको मैं एक मिनट प्रिंट आउट कर देता हूँ ताकि वो मिसअप ना हो। इसको भी कर देता हूँ। तो इसने इसकी वैल्यू को अपडेट कर दी है। कि बताएगा कि क्यों को अपडेट कर दी है, तो हम तो उसको एक्सेस कर ही नहीं सकते थे, वो तो प्राइवेट था।
ने उसको क्लास के अंदर ही किया है इसलिए क्लास के बाहर किया है मैंने। भाई। अच्छा सॉरी सॉरी। ओके। ओके कोई आपने भी जो बता एफ दे वन आइडिया। F1 जो है हम्म। क्योंकि उसमें जो था ना मतलब ये जो क्या नाम है F1 इज इक्वल टू फाइनेंस जो आप कॉल कर रहे हैं मतलब हम्म। क्योंकि वो सब F1 में आ गया तो फिर F1 में हम उसको अपडेट कर सकते हैं इसलिए आई थिंक। तो हमारे पास जो हमारा प्राइवेट एट्रीब्यूट है वो भी तो हमारे पास F1 के अंदर ही है, क्योंकि F1 जो है वो हमारी क्लास फाइनेंस के का ऑब्जेक्ट है। तो उसको तो एक्सेस नहीं करना चाहिए, तो वो तो वैल्यू वैसे ही अपडेट कर रहा है। पाइथन के अंदर ना अगर हम इस तरह की चीज़ें करते हैं तो पाइथन हमें फोर्स नहीं करती कि हम हमारी वैल्यूज को अगर चेंज करना चाहे तो हम उसको फंक्शन के थ्रू ही करते हैं। हम उसको बाय नेम डायरेक्टली इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जिस तरह कि यहाँ पर मैंने किया है। तो मैंने उसका डायरेक्ट नेम लिया है, तो इसलिए उसने उसको नेम को अपडेट कर दिया है डायरेक्टली। तो फिर अच्छा, फंक्शन की हम मतलब लाइक एक ये दो मेथड होगी जरूरी नहीं कि हम अब फंक्शन से मैं करें वैसे भी कर सकते हैं। अब मैं फंक्शन को रन करता हूँ। ऑलराइट, मैं इसको प्रिंट भी करवा लेता हूँ कि इसकी वैल्यू आई थी क्या। अच्छा, सेट रेवेन्यू, सेट रेवेन्यू की जगह मैं कर लेता हूँ लेट्स सपोज गेट रेवेन्यू। अब देखें, मैंने उसको बाय नेम किया तो उसकी वैल्यू कुछ हो रही है, और मैंने फंक्शन के थ्रू किया तो उसकी वैल्यू कुछ हो रही है। ऐसा क्यों हुआ? वो फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू अपडेट क्यों नहीं हुई? वो वैल्यू वही है हमारे पास। क्योंकि तो फंक्शन का वन से तो प्रॉब्लम नहीं है आपने मतलब उसको अलग अपडेट किया है वन में और जब फंक्शन में आप पहले मतलब उसको रन कर रहे हैं हम्म। राइट। सर ये दोनों या मतलब के अलग अलग कंसिडर हो रहे हैं। जैसे अगर आपने बाइट वाला किया हुआ है तो ये जो F1 डॉट डबल अंडरस्कोर रेवेन्यू है, ये एज अ हम्म। पब्लिक दे रहा है पाइथन। और जो आपने दूसरा फंक्शन के थ्रू किया ये प्राइवेट है, तो ये दोनों इसलिए अलग अलग ऐसे होके शायद आ रहे उसको हाँ। हम्म। कोई और बताना चाहे? अच्छा, जब मैंने उसको बाय नेम किया है ना, तो पाइथन के अंदर ये है कि जब मैं क्लास के बाहर उसको किसी भी प्राइवेट वेरिएबल को बाय नेम करता हूँ ना, तो वो क्लास के अंदर अप्लाई नहीं होता। वो क्लास के अंदर उसको ट्रिगर नहीं करेगा। इसलिए जब मैं क्लास के थ्रू उसको वेरिएबल को उस एट्रीब्यूट को मैं कॉल कर रहा हूँ फंक्शन के थ्रू, तो उसकी वैल्यू सेम वही रहती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं उसको बाय नेम कर रहा हूँ तो बाय नेम उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये मैं एक इस वैल्यू की कॉपी बना रहा हूँ। लेट्स सपोज कि इसकी ये कॉपी बन गई है वैल्यू की, कि बाहर उसकी वैल्यू की हो रहा है अगर मैं उसको बाय नेम करूँ, और अगर मैं उसको मैं बाय फंक्शन करूँ जो इनकैप्सुलेशन का प्रोटोकॉल है तो उसकी वैल्यू की हो रहा है। तो ये हमारे पास एक रीज़न है कि हम इनकैप्सुलेशन को प्रमोट करते हैं कि आप इनकैप्सुलेशन के थ्रू करें, कि आप फंक्शन के थ्रू आप उसको बाय नेम उसकी वैल्यू को अपडेट ना करें। क्योंकि मैंने बाय अब वैल्यू को उसको अपडेट किया है तो उसकी क्लास के अंदर वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो क्लास की वैल्यू सेम वही रही है। तो इसकी वजह से हम इनकैप्सुलेशन करते हैं कि इनकैप्सुलेशन आप करें। आप चीज़ों को अपडेट करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू करें। आप एक फंक्शंस बनाएं, फंक्शन के थ्रू करें, आप डायरेक्टली इसको चेंज ना करें। उसकी रीज़न यही आपके सामने आ गई कि वैल्यूज चेंज हो रही हैं। अगर मैं उसको डायरेक्टली बाय नेम करता हूँ तो वैल्यू कोई और आ रही है, और अगर मैं उसको फंक्शन के थ्रू करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू कुछ और आ रही है। तो मेरे पास ये एक प्रॉब्लम आ रही है कि दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं एक सेम रेवेन्यू की।
इसकी वजह से हम इनकैप्सुलेशन करते हैं कि डेटा को सिक्योर करना है, डेटा की इंटेग्रिटी को कंप्रोमाइज नहीं करना। अच्छा सर, ये जो आपने भी बताया कि हम्म। लेकिन क्लास से बाहर जो है वो चेंज करें, लेकिन क्लास के अंदर उसको फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये तो हम्म। मतलब लाइक मतलब सिक्योर नहीं है। लाइक जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर सुनूं, जैसे बैंक में हमारा डाटा होता है, कोई हैकर है, हम्म। कोई मतलब इस तरह से है, वो क्लास से बाहर वो चेंज किए जा रहा है और हमें ये शो करवा रहा है कि मतलब आपका ये है, हम मतलब बिलीव कर रहे हैं। मतलब मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ कि हाँ हम्म। ठीक है, हमें तो ये बाहर नजर आ रहा है, लेकिन जो बैंक के अंदर जो मतलब रिस्पॉन्सिबल जो ऑथराइज पर्सन है, मतलब उसको तो पता ही नहीं है कि बाहर चल क्या रहा है। हम्म। तो इट्स मीन कि मतलब ये फिर एक सिक्योरिटी पर्पज के लिए तो ये ठीक नहीं है ना, क्लास से जो बाहर मतलब हम जो उसको कर रहे हैं जी, हमें वो। एग्जैक्टली ऐसे ही है। इसलिए हम इनकैप्सुलेशन को अप्लाई करते हैं कि हम चीज़ों को फंक्शन के थ्रू एक प्रॉपर वे के थ्रू एक्सेस करें, उनको बाय नेम डायरेक्टली एक्सेस ना करें। दिस इज द रीज़न कि हम इनके इनकैप्सुलेशन करते हैं, कि हम चीज़ों को बाय नेम ना करें, अपडेट उसको बाय नेम एक्सेस ना करें। पाइथन के अंदर आपको वो फोर्स आपको वो एक, जब आप एट्रीब्यूट को प्राइवेट करते हैं तो आपको वो बता तो देता है कि ये आपका एट्रीब्यूट प्राइवेट हो गया है, लेकिन वो उसको कंप्लीटली सिक्योर नहीं करता। अब मैंने उसको प्राइवेट किया हुआ है, लेकिन फिर भी क्लास के बाहर मैं उसकी वैल्यू को बाय नेम चेंज कर रहा हूँ। वो हमें कंप्लीटली तौर पर सिक्योर कर नहीं दे रहा। इसकी वजह से हम इनकैप्सुलेशन करते हैं कि हम उनको बाय नेम ना करें, फंक्शन के थ्रू करें, प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू करें, जो कि इनकैप्सुलेशन के प्रोटोकॉल को फुलफिल कर रहा हो। तो हम चीज़ों को कभी करेंगे तो हम उसको कभी भी अ, उसके बाय नेम से डायरेक्टली नहीं करना चाहिए। हमें मेथड्स के थ्रू उसको चेंज करना चाहिए, ताकि हमारे पास वैल्यूज चेंज ना हो, वैल्यू सेम रहे क्लास के अंदर भी और बाहर भी। इसकी वजह से हम इनकैप्सुलेशन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि ये नहीं, कि हम ऐसा क्यों करते हैं, इनकैप्सुलेशन करनी ही क्यों चाहिए? सर आपने कहा था सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से, डेटा इंटेग्रिटी की वजह से। हम्म। और बाकी सर मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ ये कोड शेयर कर दें चैट में, ताकि सर मैं फिर इस पे प्रैक्टिस के लिए। जी मैं वो कर दूंगा। थैंक कोई यू। एक बच्चा समराइज कर देगा कि आज हमने पढ़ा क्या, इनकैप्सुलेशन होता क्या और हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं? सर मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन अगर मेरी आवाज़ का कोई इशू हुआ तो मुझे बता दीजिएगा। मैं इतना और लाउड बोल भी नहीं सकती हूँ यहाँ पे। ओके, मतलब इसमें हम एनकैप्सुलेशन मतलब इसलिए करते हैं कि जैसे लाइक कोई ऐसा डाटा है जो हम किसी को इतना शो नहीं करवाना चाह रहे, लाइक सिक्योरिटी पर्पज के लिए, और डाटा जो इंटेग्रिटी है वो भी, ताकि उस पर कोई इफेक्ट ना आए, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम हम्म। कैसे करते हैं, सबसे पहले जो हमने देखा कि हम एक क्लास फाइनेंस के नाम से क्रिएट कर रहे हैं, और उसके अंदर हमने क्या किया, जो रेवेन्यू था उसको हम एनकैप्सुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम उसको डबल अंडरस्कोर के साथ करेंगे, ठीक है। तो और इस पे हमने ये देखा कि पहले तो हमने लाइक ऐसे ही इसको क्लास के अंदर हमने इसको कॉल करके देखा कि हम कैसे इसको करेंगे फंक्शन के थ्रू, ठीक है। जब हम फंक्शन के थ्रू गेट रेवेन्यू हम जब हम करेंगे, ठीक है, ये एक फंक्शन हमने बना लिया, मतलब मेथड है ये, ठीक है। इसके अंदर हमने इसको मतलब सेल्फ डॉट रेवेन्यू किया, तो उसने हमें मतलब जो भी हमारा इसका था, लाइक जो रेवेन्यू था उसको बता दिया। लेकिन अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि हम उसको अपडेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम सेट रेवेन्यू के थ्रू करेंगे उसको। और यहाँ पे हमने कंडीशन लगा ली कि अगर जो हमारा एक्स है, एक्स क्या है, कि वो चीज़ है जो हम उसमें अपडेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो मतलब वो ये क्या कह रहा है कि लेस देन जीरो हो, कंडीशन ये लगाई लेस देन जीरो हो, तो वो क्या करे, वैल्यू एरर। क्यों वैल्यू एरर शो करे, क्योंकि रेवेन्यू कभी भी मतलब जीरो से लेस नहीं होता, ठीक है। तो फिर उसमें मतलब सिंपल हम ये करेंगे कि सेल्फ डॉट रेवेन्यू इक्वल टू मतलब एक्स, जो भी मतलब एक्स में मतलब आएगा, ठीक है। अब आगे क्या, एफ इज इक्वल टू फाइनेंस
अब हमें यहाँ पे वैल्यू, ये तो हमें सिंपल इसको फंक्शन को मतलब इस क्लास को कॉल करें, बट यहाँ पे एक चीज़ और जो हमने देखी थी वो क्या देखी थी, या जब हम क्लास से बाहर जब हम उसको मतलब कॉल करते हैं, एक और जिस जो रीज़न बताई गई थी कि हम एनकैप्सुलेशन करते क्यों हैं, कि जब हम उसके जो क्लास का जो नेम है मतलब उसके जैसे एफ डॉट है, F1 डॉट उसकी क्लास के नेम के साथ जब हम करते हैं, सर ऐसे था ना, F1 डॉट क्लास का नेम और रेवेन्यू, ऐसे इस जब हम क्लास से बाहर जब हम कॉल कर रहे होते हैं उसे, लाइक जी, जिस अगर उसको बाय नेम करते हैं तो हम उसको नेम हाँ, एंगलिंग के थ्रू एक्सेस करते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे मतलब क्लास का नेम नहीं होगा, सिर्फ वो उस एट्रीब्यूट मतलब उस पैरामीटर का नेम होगा, F1 डॉट रेवेन्यू, ऐसे ही होगा। तो जी, हम रेवेन्यू के नेम से भी कर सकते हैं और क्लास के नेम के साथ करें भी। जो क्लास से जो बाहर करेंगे मतलब जो बाहर करेंगे, आप एक मिनट जी, कमांड लिखिए। ओके, फाइनेंस करेंगे और साथ हम उसको रेवेन्यू रेवेन्यू लिख देंगे। इस तरह करेंगे तो उसको एक्सेस करके प्रिंट कर देगा। प्रिंट करेंगे, और अगर हम इसमें चेंज करेंगे, अगर क्लास से बाहर हम चेंज करेंगे इसको, हम्म। तो वो फिर क्लास के अंदर कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है। बाहर वो सिर्फ जैसे। बाय बार हमें से शो होगा, मतलब अंदर हमें कोई चेंजेस नजर नहीं आएगी। तो इस वजह से हम एग्जैक्टली। एनकैप्सुलेशन करते हैं कि हमें बाय नेम नहीं करना चाहिए, हमें उसको फंक्शंस के थ्रू करना चाहिए, ताकि क्लास के अंदर ही मतलब पता हो कि क्लास के अंदर ये काम चल रहा है। आउट जो भी हो रहा होगा तो वो मतलब एक तरह से ऑथराइज नहीं है, एक तरह से लाइक हो जाता है लेकिन ऑथराइज नहीं है। एग्जैक्टली, यही है। बस ये इसका दो तीन तरीके होते हैं। एक तो होता है पब्लिक, जो कि हम यूजुअली यूज़ करते हैं पब्लिक एट्रीब्यूट्स को। सेकंड ये था प्राइवेट। और एक होता है प्रोटेक्टेड। उसका सिर्फ डिफरेंस ये है कि जहाँ पर हम जो डबल अंडरस्कोर यूज़ कर रहे हैं हम उसको सिंगल अंडरस्कोर यूज़ करते हैं प्रोटेक्टेड। बस सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी हम काम उसको वही करते हैं। तो और प्रोटेक्टेड को ज़्यादातर हम वहाँ यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हों। यानी मेरे पास दो तीन क्लासेस हैं, मैंने उनको इनहेरिट किया हुआ है, और मैंने अगर वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं उसको प्रोटेक्टेड कर दूंगा। तो लेकिन वो भी इसी तरह है कि वो बाहर जाकर हम उसको बाय नेम भी चेंज कर सकते हैं और बाय नेम भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि जब हम प्रोटेक्टेड जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको जब हम क्लास से बाहर जाकर, जिस तरह हम यहाँ पर इसको चेंज कर रहे हैं, क्लास से बाहर जाकर चेंज करेंगे तो ये क्लास के अंदर भी चेंज कर देगा। जो हमारे पास प्रोटेक्टेड होता है वो हमारे हमारे पास इतनी सा फिजिबिलिटी होती है प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स के अंदर कि हम उसको अगर बाय नेम बाहर चेंज करें तो वो क्लास के अंदर भी कर देता है चेंज। लेकिन जो प्राइवेट है वो क्लास के अंदर भी चेंज नहीं करता, वो सिर्फ क्लास के बाहर ही करता है अगर हम उसको बाय नेम करें। तो ये इतना सा डिफरेंस है इसमें प्रोटेक्टेड में और प्राइवेट में। प्रोटेक्टेड में हम उसको सिंगल अंडरस्कोर लगाते हैं और प्राइवेट में हम उसको डबल अंडरस्कोर के साथ डोनेट करते हैं। तो ये तीन हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर हैं इनकैप्सुलेशन को करने के। प्राइवेट है, पब्लिक है और प्रोटेक्टेड है। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो। फिर ये आपने प्रोटेक्टेड की एग्जांपल दे दी, और जो इससे पहले हमने किया था वो वो प्राइवेट था। प्राइवेट था, लाइक क्लास से बाहर जो हो रहा है, ठीक है। और हम्म, वो पब्लिक, क्लास से बाहर अपडेट हो रहा है, क्लास के अंदर नहीं हो रहा। और पब्लिक जो क्लास के अंदर ही हम करेंगे। पब्लिक जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं वही होता है, वो क्लास के अंदर भी होता है, बाहर भी हम एक्सेस कर सकते हैं सिंपली। जो हम अ, आम रूटीन में करते हैं, इनहेरिटेंस का करते हैं, बाकी चीज़ों में करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इनकैप्सुलेशन है उसमें एक तो मेथड और भी आते हैं जिसको हम डेकोरेटर्स भी कहते हैं। डेकोरेटर्स से सिंपली मैं आपको इसका ये बता देता हूँ कि डेकोरेटर्स ये होता है कि मैंने
एक फंक्शन बना लिया है, जैसे कि यहाँ पर मैंने गेट रेवेन्यू है, इस फंक्शन को मैंने बना लिया है। मैंने इस फंक्शन को अब रन करना है, लेकिन इस फंक्शन को रन करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और भी रन करूँ, कोई और स्टेटमेंट रन करूँ। उसके बाद ये फंक्शन रन हो, वो फंक्शन रन होने के बाद मेरे पास एक और स्टेटमेंट रन हो। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि मैंने जब इस गेट रेवेन्यू को एक्सेस करना है, तो मैं इससे पहले प्रिंट ये करवा दूँ कि मैं गेट रेवेन्यू को एक्सेस करने लगा हूँ। वो मेरे पास एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी। उसके बाद मैंने फंक्शन को रन किया, गेट किया, फंक्शन रन किया, जो भी इसकी एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हुई, फंक्शन एंड हो गया। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे ये भी लिखा नज़र आ जाए कि जो गेट रेवेन्यू है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो गया है। तो जब इस तरह की चीज़ें करनी हो तो हम उसको डेकोरेटर्स यूज़ करते हैं। डेकोरेटर्स में ये होता है कि हम एक फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन के अंदर जो हम आर्गूमेंट देते हैं, जो पैरामीटर्स देते हैं, जैसे कि यहाँ हमने रेवेन्यू और टोटल एम्प्लॉय के नाम का दिया होगा, तो हम इनके अंदर एज अ फंक्शन ही पास करते हैं फंक्शन को। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर रेवेन्यू की जगह मैं यहाँ पर एक फंक्शन पास कर दूंगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर गेट रेवेन्यू इसको पास कर देता हूँ। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, मेथड कर दें या फंक्शन कर लें। उसके अंदर मैं आर्गूमेंट्स में या पैरामीटर्स में मैं एक नया फंक्शन जो है जिसको मैं एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा हूँ उसको मैं पास कर दूंगा। वो फंक्शन तो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन मैं ये करूंगा कि मैं अगर कोई वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं उससे पहले कुछ प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं उसको भी चेंज कर सकता हूँ, उसके बाद करवाना चाहता हूँ उसको भी चेंज कर सकता हूँ। इससे ये होता है कि हमारे पास जो ये एक फंक्शन बना हुआ है, हमें इसको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसको फंक्शन को हम सेम ही रखेंगे। इसके बॉडी के अराउंड अपर और डाउन अगर मैं कुछ नई चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ तो मैं उस डेकोरेटर्स के थ्रू ऐड करा सकता हूँ, इस फंक्शन को चेंज किए बगैर। उसका कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है डेकोरेटर्स का। वो अगर हम देखेंगे तो कल की क्लास में हम देख लेंगे। जी